जब दोनों चीज दे दिया, घोड़े की लगाम, खजाने की चाबी, सपना गायब। सपना गायब। राजा दान कर दिया घोड़े की लगाम, खजाने की चाबी। और सब सुबह आया राजा, दरबार लगा, दरबार में सिंहासन पर राजा बैठा, और जो सपनवा में बाबा दिखे रहे वही आगे दरवाजे पर चिल्लाते हैं, बाबा तुम तो वह हो ना जो सपनवा में दिखे रहे हैं। बाबा कहले, हाँ बेटा वह बाबा है हम। अरे हमको भीख दे दो, मेरे घर में बेटा बेटी का सगाई है। कहले कि क्या चाहिए? कहले 7 भर सोना है, 7 भर सोना दे दो। राजा ने खजांची को आदेश किया, जाओ खजाने की चाबी लेकर जाओ, 7 भर सोना निकालो, फकीर बाबा के कटोरा में डाल दो, इनके बेटा बेटी का विवाह है, अरे दहेज भेज देवे को ही दे दो। जैसा ही कहा राजा, जैसा ही आदेश किया, बाबा कहले, हे राजा याद करो, तुमने मुझे सपने में खजाने की चाबी दे दिया है, खजाना मेरा हुआ। तुमने घोड़े की लगाम दे दिया, जब लगाम दे दिया ये राज्य मेरा हुआ। न तेरा खजाना है न तेरा राज्य है, ये 7 भर सोना कहाँ निकाल रहे हो? 7 भर सोना कहाँ से निकाल रहे हो? ये राज्य भी मेरा हुआ। आजकल के कोई फकीर होता और कहता जा करके कि तुमने सपना में चाबी दिया है, घोड़े का लगाम दिया है, ये राज मेरा हुआ। आदमी निकलता बाबुआ के कपार पर 20 लाठी मारता, मांगेला भीख, बनवा राजा, राजा बनवा, 7 भर सोना मांगेला, राजे चाहिए। राजा को याद आया, कहा कि हाँ मैंने सपना में दान कर दिया है, सपना में मैंने दान किया है। राजा सिंहासन छोड़कर उतर गया, अम्मा राजसी वस्त्र को उतार दिया, सामान्य कपड़ा पहन लिया। राजा घर से निकला, महात्मा से पूछा, महात्मा बताइए मैं कहाँ जाऊं, कौन सी धरती पर जाऊं, कहाँ से कमा कर दूं? बाबा ने कहा, सुनो, ये धरती पर सारी धरती एक तरफ है, और काशी की धरती, काशी वाराणसी काशी की धरती भगवान भोलेनाथ की त्रिशूल पर टिकी है, वो धरती से अलग है। जाओ काशी की धरती पर कमा करके मुझे 7 भर सोना दोगे, तुम्हारा कल्याण होगा, नहीं तो तुम ये राज्य चलाओ, मुझे इसका कोई लोभ नहीं। राजा कहता है मैंने दान किया है, मैं हरिश्चंद्र हो, जीवन भर में सत्य का साथ दूंगा। कैसे कैसे मैं इस राजगद्दी पर दोबारा बैठ जाऊं महाराज, मैं नहीं बैठ सकता। राजा निकला, पत्नी आ गई दौड़ के, पत्नी मेहरारू के कह दिया जाए तुमको नहीं जाना है वहीं जाएंगे। अभी मालिक गए हैं हरियाणा कमाने, 15 दिन हुआ है, 16वें दिन फोन जाए, हम चलो। हम कर अरे काम नहीं लगा है, अभी दहाड़ी करत है, 3 दिन तो अभी काम में लगल भइल बा, आके 12-13 दिन तो बैठिए गए, नी कहाँ पैसा बा, कहाँ रहबो ना, हम जाओ, हम चलो। अरे यहाँ खाना पीना कैसे होगा, अरे कैसे रहोगे यहाँ पर, जो उन्हें खइबा तो उन्हें खाए, रोडे पर सूख के रह जाए, लेकिन हम जाओ। अरे रानी सबिया कही, महाराज आप राज छोड़कर चले जाओगे? हाँ रानी, मैं राज्य छोड़कर जा रहा हूँ, क्योंकि मुनि बाबा को है ना 7 भर सोना देना है, 7 भर सोना देना, इसलिए राज्य को त्याग रहा हूँ, छोड़ रहा हूँ, जा रहा हूँ मैं। रानी कहती है, प्राणनाथ, पत्नी का अर्थ होता है जो पति को पतन से बचाए, उसको पत्नी कहते हैं। मैं आपकी अर्धांगिनी हूँ, आप जीवन में कष्ट झेलेंगे, यहाँ महल में बैठ के हम रसमलाई चाहेंगे? नहीं महाराज, मैं भी साथ में चलूंगी, जो होगा साथ ही होगा, जिएंगे जहाँ मरेंगे। अगर 7 भर सोना चुकाना है, आपने प्रण लिया है, आपने अपने सत्य वचन को नहीं टूटना देखना चाहते हैं, आप निकल रहे हैं, मैं भी साथ में चलूंगी।
रानी सत्या निकली। रानी जो सही निकली, 7 साल का बेटा है रोहित बेचारा, रोते रोते आया, कहा कि अम्मा अरे कहाँ जा रही है, हमें भी ले चलो। अरे मैं छोटा हूँ, अरे बच्चा हूँ, हमें भी ले चलो। अब तुम चली जाओगी, हम कैसे रहेंगे अकेले महल में। बचवा रो रो के कह रहा है कि माँ मुझे छोड़ कहाँ जाती अकेला, मैं तेरा लाडला, क्या लाल तुझे प्यारा नहीं। मुझे छोड़ कहाँ जाती अकेला, जाती अकेला, क्या लाल तुझे प्यारा नहीं। देखिए भैया के तरफ से बहुत बहुत दान राशि आया है। जोरदार ताली से इनका स्वागत करें। लाल तुझे प्यारा नहीं, माँ मुझे छोड़ कहाँ जाती अकेला, मैं तेरा लाडला, क्या लाल तुझे प्यारा नहीं, क्या लाल तुझे प्यारा नहीं, क्या लाल तुझे प्यारा नहीं। हे अम्मा कहाँ जा रही है, हमरा कौन देखी। माई बाबूजी दोनों चल जाइबू, कौन हमरा खियाई पियाई, हमरो को ले चला। 7 साल का बेटा साथ में निकल गया। गौर करना अम्मा, अयोध्या की धरती से काशी बनारस की धरती 220 किलोमीटर है। 3 दिन 3 रात चलने के बाद राजा और रानी काशी के धरती पर 12 बजे रात में पहुंचे हैं। रानी का चेहरा, जो कभी रानी महल से बाहर नहीं निकलती थी, कभी धूप नहीं छूता था, आज रानी जो अपने महल से कदम बाहर निकालते थे, सैनिक खड़े होते थे, पालकी वाले खड़े होते थे, घुड़सवारी वाले खड़े होते थे, रथ सजता था। और रानी पैदल 220 किलोमीटर चली है। कपड़े अस्त व्यस्त हो गए हैं, चेहरा सूज गया है, बाल बिखर गए हैं और रानी थक गई है, बेसुध हो गई है। और रानी के आंखों से आंसू निकल रहा है। रानी दर्द से व्याकुल है। अब रानी एक कदम भी चलने के असमर्थ नहीं है। बनारस की धरती पर रात में 12 बजे रानी पहुंच रही है। रानी की दुर्दशा देखो भैया कैसा हो गया है। अरे रानी हुई लाचार चलते चलते, रानी हुई लाचार चलते चलते, आंसू बन गए हार चलते चलते। रानी हुई लाचार चलते चलते, आंसू बन गए हार चलते चलते। एक भाई की तरफ से और गुप्त दान आया है, भगवान इनके अंदर को भरे रखे। रानी हुई लाचार चलते चलते, आंसू बन गए हार चलते चलते। रानी हुई लाचार
अम्मा रानी बेसुध पड़ गई और 12 बजे रात में, गौर करना, चारों तरफ सब शेख लोग दरवाजा बंद करके सोए हैं, अंधेरी रात है, रानी व्यस्त है और रात में 2-3 से भेंट होगा, या नहीं तो पागल, नहीं तो कुत्ता, नहीं तो शराबी, ये तीनों सड़क पर मिलेंगे। पागल जो प्लास्टिक चुनते रहते हैं, लाठी गोजी कुछ चुन लेंगे तो पागल। और हम लोग कभी कभी कथा समाप्त होती है 11 बजे, 12 बजे, 1 बजे रात में, हम लोग उसी समय चल देते हैं। दूसरे जगह भी कथा करनी होती है, 12 बजे रात में निकलेंगे, सड़के पर मिले कुत्ता, और तीसरका मिलेंगे पूरे दुनिया को खरीदने वाले, नरेंद्र मोदी को खरीद लेंगे, हम पूरा देश से खरीद लेंगे। एक दिन हमरा से मिला का है बाबा आपको खरीद लेंगे, हम कि भगवान कर तो हमरा खरीद ला। उसी समय माताओं गौर करना, और रास्ते में आ रहा है कौन? शराबी आ रहा है, काला लुंगी, काला पगड़ी, काला टीका, एक हाथ में ललटेन, एक हाथ में डंटा लिए हुए, डंटा पटकते पटकते आ रहा है और चिल्ला रहा है? और ललटेन जानते हो, ललटेन जमाने में चला गया ललटेन का। पहले आज के ना, हमारा गुरुजी गाते थे, बताते थे कि आज के 20-25 बरस पहले जब कोई रेलवे स्टेशन पर आदमी उतरता था तो हाथ में करिया छाता, बल्टी स्टील वाला ललका गमछा मिल जाए तो समझ जाता था कि कलकत्ता से आवत है। ललटेन तो मिलवा ही नहीं करता है, ललटेन 2-3 घर में है, या नहीं तो कोई गरीब अम्मा है जरा बिजली से डर लगत है, दूर दराज में घर है, ओकरा घर ललटेन मिली ना तो दूसरा का जोगी। अब कौन ललटेन लेके घूमेगा? उस समय करिया छाता और ललका गमछा स्टेशन पर देख के आदमी समझ जाए कि आवत है कलकत्ता से, स्टील वाला बल्टी ले लिया है। कैसे गाते थे गुरुजी हमारे? अरे कारे कारे छाता वादी, अरे केला काला कातावा में, कारे कारे छाता वादी, केला काला कातावा में, सरंगी भी केला ललटेन लेके आ रहा है और चिल्ला रहा है, जागते रहो। पूरा गांव सुतल है और ललटेन लेके लाठी पटकते पटकते बजते आ रहा है, चिल्ला रहा है, जागते रहो। कतने गंगा में सोचत है कि बबुआ के काला बोलौले बा, सुतल आदमी के नींद खराब कर ले, यह तो हमरा में बड़ी बा, न सुता न सुते दे। एगो भोजपुरी में कहावत बा, न खेलब न खेले दे, खेलवे बिगाड़ दे। हमहू न सुतब न सुते दे। और लाठी पटकते पटकते आ रहा है, चौराहा पर पहुंचा। पहुंचने के बाद राजा को देखा, राजा को देखकर कहा, कौन हो, कहां से आए हो, क्या मतलब है, क्या काम है?
रजवा बुझा शराबी है? रजवा बुझा शराबी है, धूर्त है। अब काला लुंगी, काला पगड़ी, काला टीका लगाए, हाथ में ललटेन, 12 बजे रात के लाठी पटकते बजते आ रहा है, नशा किया है? और नशा इतना किया कि चल नहीं पा रहा है, उधर से चिल्ला रहा है, दूरे से कह रहा है कौन हो, कौन हो। अब आदमी नशा ऐसा ऐसा करता है कि नशा के धुन में भूल जाता है कि क्या करना है। आदमी को नशा नहीं करना चाहिए, लेकिन जब नशा कर लेता है तो मत कहिए। पहले के जमाना में अब के ना, अब तो साधारण हो गए हैं। पहले के जमाना में जो बड़का घराना के बाबू साहब रहते रहे तो गांजा पीते थे, गांजा। एक दिन ठंडा के दिन में बाबू साहब गांजा मले खूब बढ़िया, चिलम में भरे, आ भर करके चिलम चढ़ा लिए, और चढ़ा करके चिलमवा रख दिए अपना मथवा तरे, सिरहाने मथवा तर चिलमिया रख दिए। अब ऐसा नया नहीं चलक कि चिलमिया से निकल चिनगारी। अब बाबू साहब जब चिलमिया रख के खूब बढ़िया दम चरका रजाई तो सकोड़ के सुतल थे, निकलक चिनगारी आ धैलक रजाई में। बाबू साहेब के जब गोड़ हाथ जोरे लगल तब नींद फाटल। आयो बाप, इतना गांजा पी के सुतल रहे कैसे? अरे एक दिन बबुआ गांजा पी के अरे चिलम दिए वो ठंगाई। एक दिन बबुआ गांजा पी के चिलम दिए वो ठंगाई। चिलम से चिनगारी निकलल जाई धैल रजाई। चिलम से चिनगारी नसवा ना करे आए भैया, नसवर के ले जाए। नसवा ना करे आए भैया, एक दिन बबुआ गांजा पी के चिलम दिए वो ठंगाई। एक दिन बबुआ गांजा चिलम से चिनगारी निकलल जाई धैल रजाई। चिलम से चिनगारी नसवा ना करे आए भैया, नसवर के ले जाए। नसवा ना करे आए भैया, नसवा ना करे आए भैया, नसवर के ले जाए। नशा ना करना चाहिए। एक दिन ठंडा के दिन में खूब बढ़िया आगे तापत रही, एगो बगलवा के पिया आवत रहे, और रास्तवा में मिल गए ओकरा धथुरा। धथुर समझते न? धथुरा, धथुरा के दूगो फर तोड़ले आई, अगवा तापत रही हुए अगवा में डाल दिया, और डाल करके खूब बढ़िया उसको भून लिया, और ओकरे दनवा होता है निका निका के खा लिया। हम कहे महाराज का करत हवा हमरा भेजा, ऐसे तू खैबा कुछ हो जाए तो आदमी का कही हमरा? 10 मिनट 20 मिनट आधा घंटा हुआ, आँखिया लाल लाल होकर होवे लगा, आ लगल छटपटाए। अब चलनी हम वहाँ से भाग घरवा, तो हम पहुँचले रहनी, ओकर मेहरुआ आयल कहते का ये बाबा हमर मलिकवा के का खिया देनी रहुआ, अखिया लाल बा। कहा था कि अरे हमरा कुछ बुझाइते नहीं के उड़त बानी कि चलत बानी, अतना नशा। अब एक दिन बाबू साहब किए कहा कि खूब बढ़िया दारू पी लिए जम के। अब पियला के बाद चलते चलते गिर गए नली में, और नली में गिरला के बाद वार्ड के मुखिया के विधायक के नेता के सबके गरियौले लाइन से कहता है कि रास्ता पर गड्ढा के खोल ले बा, पूरा के गरिया दिले। तो गांव के 4 गो लड़का जात रहन, कहन किया हो ये देखा तो फलना आदमी बा। कहा अरे लगत बा पी के पड़ल बा, ठंडा के दिन में पुष माघ के दिन बा मर जाए महाराज, चल एकरा उठा के घरवा पहुंचा दिया जा।
नली में जो गिरते हैं ना दारू पी के, नलियो दो किस्म के होला। एगो नली में पानी बहला, एगो में कादो पड़ोरी बहेला पूरा, ओह में जाके गिरल रहे, पूरा लेटा गया रहा, मुंह कान पते ना चले। तो पूरा 4 आदमी पकड़ के ले गया घरे टांग टांग के, और ले जाके घरवा पर रखा। तब आगे सुनो क्या हुआ। अरे एक दिन बबुआ दारू पी के अरे नली में गिर ले जाई। एक दिन बबुआ दारू पी के नली में गिर ले जाई। लात फांद के 4 जना तब घर दे ले पहुंचाई। एक दिन बबुआ दारू पी के नली में गिर ले जाई। एक दिन बबुआ 4 जना तब लात फांद के घर दे ले पहुंचाई। 4 जना अब नशा के धुन में सुझबो न कैले। नशा के धुन में सुझबो न कैले। ए भैया निशा में इतना बयाल रहे तो पत्ते न चलल कि हम का कहत हई। मेहरुआ निकलल ओकर के का हो तना काहे पियले बड़ा। मेहरुआ के कहता कि ए माई पियले नहीं खी, पिया देले बड़ा। मेहरुआ कहले कि जा ये पिया कुल धर्म नाश देला। अरे 4 जना तब लाद फांद के घर दे ले पहुंचाई। 4 जना नशा के धुन में सुझबो न कैले मेहरी के कहले माई। नशा के धुन में सुझबो न कैले मेहरी के कहले माई। नशा ना करिहाए भैया नशा कर ले जाई। नशा ना करिहाए भैया नशा नर के मेले जाई। नशा ना करिहाए भैया नशा ना करिहाए भैया नशा नर के मेले जाई। ए भैया नशा मत करिया। अब पियकवा जो है आवत करिया लुंगी टोपी पहन ले। जब पहुंचा नजदीक पहुंचा राजा से कहा ए कौन हो। राजा ने कहा मैं अयोध्या का राजा हरिश्चंद्र हूं। मैं एक शपथ ले लिया महाराज मुनि को देने के लिए 7 भर सोना कमाना है, इसलिए नगर को छोड़कर आया हूँ। मैं काम करना चाहता हूँ, कोई मुझे खरीदना चाहता है तो खरीद ले। मैं दास बनकर रहूंगा, काम करूंगा और जो पैसा मिलेगा उससे मैं राजा का कर चुकाऊंगा, विश्वामित्र जी का कर चुकाऊंगा। जो कर्जा हो गया है मुझे कोई खरीदना चाहता है तो खरीद ले। दमवा तो खरीद ही आले रहे पी के, वो तो देश पूरा खरीदने वाला है, इसको नहीं खरीद लेगा। कहले कि मैं खरीदूंगा, मैं तेरे को खरीदेगा पीला के बाद। कितना जना के तो पियला के बाद बोलिए बदला जाला। जितना समृद्ध अपनी भाषा है उतना कोई समृद्ध बा हो। अंग्रेजी कितने लोग पढ़े हैं? अंग्रेजी कितने लोग पढ़े हैं? जरा हाथ खड़ा कीजिए तनी 2-4 लाइन। केहू नहीं के पढ़ ले। खूब बढ़िया। ऐसने गांव होके के चाहिए जहां कौनो अंग्रेज के नाती ना होके। केकरो माथा में दर्द करत रहे हैं, किसी का सिर में दर्द होने लगे, अंग्रेजी में क्या कहियो? ब्रेन पेन है, माथा में दर्द कर रहा है। दूसर का शब्द बोली तो हेडेक है, सर में दर्द हो रहा है। लेकिन अगर केकरो से कह दिया जाए भोजपुरी में ये बतिया बोला तो कतने बोली है, सनसनाता, परपराता, टभकता, चभकता, पिराता, दुखाता,
बथता कतने बा। अंग्रेजी में इतना कहाँ समृद्धता है। पियला के बाद कहता मैं तेरे को खरीदेगा, डोमवा कहलो मैं तेरे को खरीदेगा। राजवा कहले महाराज खरीद ले तो हमारा काम में बन जाए। और राजा बिकने से पहले कहा कि महाराज खरीदोगे तो पहले अपना परिचय बताओ कि तुम कौन हो। अरे तुम कौन हो? कहले कि हमरा नहीं खा जाना। अरे तुम मेरे को नहीं जान रहे हो। डोमवा परिचय दे रहा है कि कलुआ मेरा नाम, कलुआ मेरा नाम, कलुआ मेरा नाम। कलुआ मेरा नाम, कलुआ मेरा नाम, कलुआ मेरा नाम। मैं हूँ बनारस का भंगी, कलुआ मेरा नाम। मैं बनारस का भंगी हूँ, डोम हूँ, कल्लू नाम है। काशी के धरती पर जो भी मुर्दे आते हैं जलने के लिए उनसे कफन लेना, टैक्स लेना, रुपया लेना, कपड़ा लेना मेरा काम है। मेरा नाम कल्लू डोम है। बिकोगे? क्योंकि महाराज काम लाश जलाना, लाश जलाना पड़ेगा। जलाऊंगा। चलो। राजा निकल लिया। पत्नी बच्चे खड़े हैं वही चौराहे पर रात में। राजा निकल लिया डोम के साथ और रानी और 7 साल का बेटा जो है ना चौराहे पर खड़ा है। जब कुछ सवेर हुई, वही काशी बनारस के धरती की एक पंडितानी अम्मा घरवा से निकले थी माता, और निकल करके और सड़कवा पर घूम रही थी। तबले देखी कि एक महिला और एक बच्चा सड़कवा पर बैठ के रोवत है। जा करके पंडितानी पूछी कि तुम कौन हो, क्यों यहाँ पर रो रही हो, कहाँ से आई हो? रनिया बतावत है कि अम्मा अयोध्या नगर से हम आए हैं, रानी रहे, बड़ा दुख के दिन हुआ। हम केहू के घर में काम करना चाहते हैं, 4 पैसा हो जाए, पति के माथे पर कर्ज है वो चुक जाए तो बड़ा अच्छा होता। हमको खरीदोगे? हमको खरीदोगे? पंडितानी अम्मा कही कि चलो खरीद लूंगी। हमारे घर में तुमको चौका बर्तन करना होगा, पांव दबाना होगा, भोजन पकाना होगा, कपड़ा धोना होगा, झाड़ू लगाना होगा। सोचना अम्मा, रानी 100 दासियां पीछे पड़ी है। अरे पैर में कांटे नहीं, फूल के रेणु, फूल के कण भी चुभ जा पैर में। हजारों वैद्य पीछे पड़े हैं। आज वो रानी चौराहे से बिक करके थाली मलने जा रही है, कपड़े धोने जा रही है, झाड़ू लगाने जा रही है। रानी बिक गई। रनिया जाने लगी, बच्चा रोने लगा। ए अम्मा तुम चली जाओगी, मैं किसके सहारे रहूंगा? अरे चौराहा पर हमको कौन पूछेगा? तुरंत कहती है रनिया
ए अम्मा, अरे 7-8 साल का मेरा लड़का है, अरे इसको भी ले चलो, अरे बासी रोटी बचेगा, सूखी रोटी दे देना, अरे खा पी के किसी तरह जी लेगा। जब तुम पूजा करने जाओगी ना, बगिया से फूल ला देगा, अरे दूब ला देगा, अक्षत जुटा देगा, बेलपत्री ला देगा, सब कुछ ला देगा। मैया एक काम करो, बचवा के ले चलो। कहाँ जाएगा? और जानते हो माँ का स्नेह बच्चा से कितना होता है? उससे पूछो कि माँ का स्नेह क्या होता है जिसके घर में माँ नहीं है। एक 16 साल का लड़का है, 16 साल का ये सुंदर लड़का, कमाने लायक नहीं है, पूरा शरीर मोटा ताजा बढ़िया है, हष्ट पुष्ट है, घुंघरेला बाल लेकर के स्टेशन पर भीख मांग रहा था। स्टेशन पर भीख मांग रहा था। 4 जन गए, कहे बेटा, अरे इतना बढ़िया सुंदर चेहरा है, इतने अच्छे दिखते हो, अच्छे घर घराने खानदान से लगते हो, अरे स्टेशनिया पर भीख काहे मांग रहे हो? क्यों भीख मांग रहे हो? तुम्हारे घर में माता पिता नहीं है? पिताजी भी हैं, माता जी भी हैं, लेकिन बड़ा दुख है बाबा। कह के क्या दुख है? पिताजी तुम्हारे पैसे नहीं देते। पिताजी तो देना चाहते, लेकिन मैया देने नहीं देती, मैया खाने नहीं देती, मैया पीने नहीं देती, मैया स्कूल नहीं जाने देती। लिटवा रो रो के स्टेशनिया पर कर रहा है। जब 4 आदमी ने पूछा कि बताओ बताओ क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ, तो पूछते हैं, क्या कहता है? लिटवा कह रहा है कि मैं भाग माई जैसन दुनिया में, कि मैं भाग माई जैसन दुनिया में, अरे दादा कसाई नहीं खे, कसाई नहीं खे, हुआ भागा बाटे जेकरा घर में माई नहीं खे, हुआ भागा बाटे जेकरा घर में। कह रहा है कि माई मोरा मरी गईली। हमारी माई थी, माई मर गई। और जब माई मर गई ना, तो बाबूजी दूसरा शादी कर लिए। लेकिन रो रो के कह रहा है, अरे माई मोरा मरी गईली, दूसर माई घरे अईली। जब पहली की माई थी ना, मेरी जब अपनी अम्मा थी, तब क्या होता था? अरे मखमल, अरे बिस्तर सोवत रही, दूधा बात खात रही। अम्मा, अरे भैया, अरे सुनो, जब मेरी माइया थी ना, हम खूब बढ़िया हमको नहलाती थी, धुलाती थी, कपड़ा पहना देती थी, खूब बढ़िया मखमल बिस्तर पर सोते थे। अब फूल के कटोरी में, सोना के कटोरी में दूध भात खाते थे, दूध भात खाते थे। बड़ा अच्छा मौसम था, बहुत अच्छा सुहाना लगता था। लेकिन आज बड़ा बड़ा कष्ट हुआ है मैया। अब लड़का रो रो के कह रहा है, कैसे कह रहा है कि माई मोरा मरी गईली, दूसर माई घरे अईली, मखमल से जे सोवत रही, अरे दूधा भात खात रही। लेकिन आज क्या हुआ है कि हमके बिछावे बदे घरवा में। अम्मा, आज जो है हमको बिछाने के लिए घरवा में, अरे हमके
बिछावे बदे घरवा में, अरे दादा चटाई नहीं खे, चटाई नहीं खे, तू अभागा बाटे जकरा घर में माई नहीं, अभागा बाटे घर में माई नहीं थे, वो आगा बाटे जकरा घर में माई नहीं थे, वो भागा है जिसके घर में माँ नहीं है। लड़कवा रो रो के कहने लगा अम्मा हमें भी ले चलो। पंडितानी के साथ वो लड़का भी चल दिया। क्या हो रहा था? बिजली चलाना था, लाइन तो कट गया है, कट गया ना। प्रेम से बोले आनंद कंद भगवान की। वो लड़कवा के ले करके वो अम्मा चल दी पंडितानी के घर में, और रोज सुबह 4 बजे उठ करके पानी भरती है, पंडितानी को नहवाती है, लड़कवा छत फुलाता है, चौका बर्तन आटा सन्ना रोटी पकाना कपड़ा धोना झाड़ू लगाना बर्तन धोना डेली का काम हो गया। राजा इधर संस्थान में जो कभी राज करता था आज मरे हुए मुर्दे को जला रहा है, कफन ले रहा है, टैक्स ले रहा है, किसी तरह जीवन यापन कर रहा है। अम्मा गौर करना, एक दिन की बात है, 4 बज रहा था शाम, चारों तरफ से घना घोर बादल छा रहे थे, काले बादल छाए, घना घोर बारिश होने लगा। उसी समय लड़का जो था 7 साल का रोहित सोचा कि बगिया में जाऊं और फूल तोड़ कर ले आऊं, बारिश होने लगेगा, दिक्कत होगा जाने में। गया लड़का फूल तोड़ने के लिए, बगिया में कुछ लड़के खेल रहे थे। एक सांप आया, देखो विश्वामित्र ने कैसे माया को रचना किया है। एक सांप आया, कालिया नाग आया, डस लिया, पांव में डस लिया। लड़कावा अम्मा जब विष लगा, विष चढ़ा, लड़कावा मुंह से फेर उगलने लगा, तड़प के मर गया। वही गांव का लड़का जो खेल रहा था वो आया और जाकर के पंडितानी के घर में उसकी मैया से कहा, ये अम्मा अरे तेरे लड़कवा को जो है ना आज सांप काट दिया, लड़कवा मर गया है, अरे जा करके देख लो बगीचा में पड़ा हुआ। इतना सुनी मैया, घर से निकलना चाहिए, निकलो, निकलना चाहिए। पंडितानी ने कहा खबरदार, एक कदम आगे बढ़ाई पैर काट दूंगी, पैर काट दूंगी। चल रोटी पका, चल बर्तन धो। हे अम्मा, विधाता ऐसा परीक्षा किसी से न ले। आज रानी घर छोड़ करके दासी बनी है, पति राज छोड़ करके दास बना है, और जब लड़का मर गया है तो जाने भी नहीं दिया जा रहा है। पंडितानी कहती है अभी रुक, चल रोटी पका, चल भोजन बना, सब करती है बेचारी रोते रोते। आज का नौकर होता ना, तू थाप मारता, कहता कि कल खोज लिया दूसर, हम चलनी। परीक्षा है विधाता कैसा। भोजन पकाती है, पांव दबाती है। जब रानी सो जाती है अम्मा, जब नींद में हो जाती है पंडितानी अम्मा, तब धीरे से निकलती है, जा करके बगिया में बेटे को देखती है, बच्चा मरा हुआ पड़ा है। विधाता को कोसती है, कभी कभी रोती है, पागल हो गई है, बावली सी हो गई है। रानी जिसका चेहरा इतना खिला हुआ था, आज सूख कर दुबक करके पतली सी हड्डी दिख रही है। मांग का सिंदूर पा करके नाक पर आ गया है, बाल बिखर गए हैं, साड़ी के पल्लू को फाड़ती है,
बेटे को ढकती है, उठा करके गोद में और चल रही है शमशान की ओर बेटे को जलाने के लिए। और क्या कहती है कि नगवा डसले पड़े रोहित के फुलवरिया में, कि नगवा डसले पड़े रोहित के फुलवरिया में, काशी बीच बजरिया में बीच बजरिया में, काशी बीच बजरिया में, कि रनिया बिलख बिलख के रोवई। रानी रोने लगी, बेटा मर गया, राजा डोम बन गया, अपने दासी है। अरे रनिया बिलख बिलख के रोवई, रोई रोई आंसुए से मुंह धोवई, कि रनिया बिलख बिलख के रोवई, कि रोई रोई आंसुए से मुंह धोवई, कि अपन लाल कुंवर के लिहलिया कांवरिया में, काशी बीच बजरिया में। कि नगवा डसले बाड़े रोहित के फुलवरिया में, काशी बीच बजरिया में, कि नगवा डसले बाड़े रोहित के फुलवरिया में, काशी बीच बजरिया में। रानी उठाई बेटे और रोते रोते जा रही है, पहुंच गई शमशान में। राजा डोम बन करके मुर्दों को जला रहा है, स्थितियां बदली हुई है। आज तक की धरती पर कोई महिला शमशान जाना नहीं चाहती है। रानी अपने बेटे को लेकर शमशान में है, जा रही है लाश जलाने के लिए, बेटे को गोद में रखी है। पहुंची शमशान में, शमशान का दृश्य देखो, कुत्ता भौंक रहा है, सियार रो रहा है, उल्लू बोल रहा है, पुराना पीपल के पेड़ में टंगा हुआ घंटा टन 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 कर रहा है, चारों तरफ से हाहाकार मचा हुआ है, चिताएं जल रही है, धूम धूम करके धुआं उठ रहा है, घनाघोर बारिश है। रानी आधे कपड़े में लिपटी हुई मृत शरीर के बेटे को लेकर के शमशान में जाकर के खड़ी है। मानो महाराज ऐसी स्थिति हुई है, कोई देखे उस मंजर को प्राण त्याग दे, डर के मारे दुबक जाए, बेहोशी के हालत में चला जाए। ऐसे स्थिति में रानी शमशान में पहुंची, चिता सजी हुई थी, एक एक लकड़ी को खींची, चिता बना ली, बेटे को लिटा करके और जैसे ही आग लगाने के लिए तैयार हुई, आग लगा दूं बेटे के मृत शरीर में। उसी समय दूर से डोम देख रहा था, जो हरिश्चंद्र था दूर से देख रहा था, जोर से चिल्लाकर कहा, खबरदार कौन है? बचैया भैया कितने साउंड फाट गए, कहा कौन है? अरे कौन है वहां? आया नजदीक, पूछा कौन हो तुम डायन हो, तुम चुड़ैल हो, किसके बेटे को जला रही हो इस भेष में? अरे नारी शमशान में नहीं आती, तुम कैसे आ गई? क्या कारण है, क्या बात है? पूरे मंजर को समझाओ।
पूरे बात को बताओ। और जानते हो अम्मा, जब दुनिया के लोग किसी को नहीं जानते हैं ना, दुनिया के लोग जब किसी को नहीं जानते हैं, कोई महिला कोई पुरुष को ना जाने, कोई मेहरारू कोई मर्द को नहीं जानती है, उसको भाई कहती है, बाबूजी कहती है, चाचा कहती है ना। किसी को नहीं जानती है, बड़ा आदर से कहती है भैया जी, बाबूजी, सब कहती है। जादव जी बाबा लाइन में थोड़ा चढ़ा ले कि सांप काटा है उसके बारे में बताइए। सांप काटा है उसके बारे में बताइए कहानी में। बाबा 2 मिनट लाइन में खाली खड़ा करने दीजिए। 1 मिनट का समय, थोड़ा सा लाइन से चढ़ाना है। सांप काटा से बताइए कहानी में। सांप जो काटा है ना उसके बारे में आप कैसे कैसे क्या हुआ थोड़ा और बता। रनिया रो रो के कह रही है कि राजा मोर बिकाई गई ले, अरे डोमावा के हाथावा में, अब हम बिकनी पंडित और वनमाए बाबूजी। राजा हमारे डोम के हाथ में बिक गए और मैं जो हूं ना वो पंडितानी के घर में बिक गई। अरे अम्मा और कुछ बताओ, कुछ नाम पता है? अरे कुछ बताओ तो। रनिया रो रो के कह रही है रोहिता ललानावा के, अरे दादा सापा डासी हाले हो। ये महाराज ये मेरा बेटा है, सांप डस लिया इसको, ये मर गया है। अरे रोहिता ललानावा के, अरे सापा डासी हाले हो। अरे पैसा नहीं खे कैसे दी का फनावाए बाबूजी। अरे पैसा नहीं खे कैसे दी का फनावाए बाबूजी। पैसा नहीं है, रुपया नहीं है, कहां से कफन दे। अरे अवध नगरी था, अरे हम भी राजा थे। एक बार का ऐसा बात हुआ, मुनि को 7 भर सोना देने के लिए राजा ने संकल्प लिया, उसी कारण राज छूट गया। मेरे पति जो डोम के हाथ में बिक गए, मेरा बेटा को सांप काट दिया है। महाराज पैसा नहीं है, कहां से दे पैसा, कैसे? गौर करना माता, गौर करना माताओं, गौर करना। इतना जैसे ही रनिया कहती है, राजा कहते हैं हे रानी, भले तू मेरी पत्नी हो, भले ये मेरा बेटा है, पहचान तो हो गया, लेकिन एक बात जान लो, किसी भी अवस्था में कैसे भी कुछ हो, मेरा नाम हरिश्चंद्र है। मैंने सत्य के लिए दिया है तो सत्य के लिए मरूंगा। मेरे दिमाग में मेरे मालिक ने एक ही बात कहा है कि किसी भी व्यक्ति से बिना रुपया लिए, बिना कफन लिए, बिना टैक्स लिए लाश को नहीं जलाने देना। किसी भी हाल में मैं तुम्हें लाश नहीं जलाने दूंगा। तुम मुझे रुपया दो, मुझे टैक्स दो, मुझे कर दो, तभी लाश जला पाओगी। गौर करना अम्मा, स्थिति ऐसा है। रनिया ऐसा रूप बनाई है, ऐसा रूप रानी का हुआ है, जिसे देखकर महाराज मानो चारों तरफ की स्थिति ऐसी हो जाए। कोई एक महिला आधे कपड़े में, बेसुध अवस्था में, मांग का सिंदूर नाक तक, आंखों का काजल बहा हुआ है, बाल बिखरे पड़े हैं,
बावली सी हो गई है, पागल जैसी दिख रही है, और जा जा करके काशी के नगरी में कफन के लिए चरचर अनाज जुटा रही है मैया। अरे चरचर अनाज कोई दे दो, कोई 2 रुपया दे दो, कोई 4 ना दे दो, कोई 1 रुपया दे दो। अरे मेरे बेटे के लाश को जलाना है। अब काशी विश्वनाथ नगरी भगवान भोलेनाथ के पास जा करके अरनिया घर घर में घूम रही है, चिल्ला रही है, ए अम्मा अरे कोई 8 ना दे दो, कोई 1 रुपया दे दो। अब देखते हैं कि केकरा तरफ से ही हरिश्चंद्र के कफन में केकरा कितना तरफ से आता है। ये आज हमहू देखो कि कौन कितना बड़का दानी बा। हरिश्चंद्र के कफन के लिए किसके पास से कितना आ रहा है, ये हम नहीं, भागवत जी देख रहे हैं, राम जी देख रहे हैं। इसलिए अम्मा जो कुछ होगा 1 रुपया 2 रुपया 4 ना 2 रुपया 8 ना ला करके भगवान की कथा में समर्पित अवश्य करना। अरनिया रो रो के कह रही है, रो रो के कह रही है कि मोर भगिया के जगाई दाए भोले बाबा, मोर भगिया के जगाई मोर भगिया के जगाई दाए भोले बाबा, मोर भगिया के जगाई दा। भगवान की कथा में वस्त्र एक बहन की तरफ से और एक बहन की तरफ से बहुत बहुत मुद्राएं आई है। जोरदार ताली से इसका अभिवादन स्वागत करें और खूब बढ़िया झूम के दोनों हाथ उठा के और भागिया के जगाई भोले